10 इक्वल टू 3 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2। कंपनी ने 1 लाख शेयर निकाले। हम पढ़ रहे हैं बेटा इलस नंबर 52 प्रोराटा अलॉटमेंट वाला पहला क्वेश्चन, जिसमें 4 फीचर के केस में प्रोराटा होती है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर। देखिए अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एक्सेस शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट एडजस्टेड, बैंक। 2,000 शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई करा, और हम कितने अलॉट कर सकते हैं बताइए। कंपनी ने ऑफर कितने करे थे? 1 लाख। The shares were allotted on a prorata to the applicant of 150। 150 के ऊपर प्रोराटा हो गया, 150 वालों को 1 लाख दे दिए, बाकी 2,000 वालों को कुछ नहीं दिया। All shareholder paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 शेयर। सबने सारे पैसे दे दिए, एक शेयर होल्डर ने 200 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी। आगे पढ़ो। उसके बाद उसके शेयर फोरफिट कर लिए, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फोरफिट कर लिए। उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई गई, फिर फोरफीचर करके रीइशू किया गया है शेयर, और फाइनल कॉल तो मंगाई ही नहीं है कंपनी ने। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। अब इधर समझो, एक्सेस शेयर यहाँ कितने आ जाएंगे? 50। यहाँ कितने आ जाएंगे? 2,000। 50 into 3 एक्सेस मनी 150, 2 into 3 6,000। इसके तो सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे, बोलो। इसके 1 लाख शेयर पे 2.5 के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बनते हैं, और हमने सिर्फ कितने एडजस्ट करने हैं? 150। तो सारे एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट में। समझ गए? प्रोराटा टेबल आपको सिखा रखा है बनाना। पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखेंगे बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो बच्चे, मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं क्लास में। जो बच्चे आज क्लास में आए उनके बेसिस पे चलेंगे। अब आप सबको हमने बेटा 1,52,000 के लिए आप सबने डिमांड करी थी। इन्होंने हमसे 2,000 शेयर मांगे थे। बाकी क्लास के बच्चे कितने थे? 150 वाले। सबने अलग अलग मांगे, इनके 2 थे। इनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनके पैसे हमने क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। और तुम सबने मिलके 150 मांगे थे, और तुम सबके ऊपर अलग अलग प्रोराटा हुआ है, वो अलग अलग नहीं दिखाया हमने। समझना इस बात को, हमने एक साथ दिखा दिया 150 को। के बाद हमने अलॉटमेंट मनी एडजस्ट कर दी, आपकी जो फालतू आ गई थी वो पैसे। आप सब जब लोग आए थे बेटा 152,000 शेयर पे कितने रुपए देके गए थे? 3 रुपीज। तो टोटल आता है हमारे पास 4,56,000। ठीक है बेटा, एक बार ना अलॉटमेंट तक समझ लो, फिर पेन चला लेना। ठीक है, थोड़ा सा बेटा हमारे पास इजी नहीं है क्वेश्चन, इसलिए समझ लो इसको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब क्वेश्चन में इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है कि क्या चलना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में, इसलिए पूरा ध्यान यहाँ लगाओ। तो कहाँ एडजस्ट हुई मनी? टू शेयर, अलॉटमेंट, और रिफंड कर दिया बेटा कुछ पैसा टू बैंक। 456 हमारे पास आए, हम कितने दे सकते हैं? 1 लाख। 1 into 3। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा, और रिफंड कितना करा? 6,000। यहां तक बात क्लियर होती है? शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ कितने पैसे ड्यू होंगे, मल्टीप्लाई करो बेटा। अब क्वेश्चन आगे कितने शेयर से चलेगा? 152 या 1 लाख? बताइए। 1 लाख शेयर से, बिकॉज हमने जो भी हमारे पास
फालतू 52,000 शेयर थे, कुछ के पैसे तो कहाँ एडजस्ट कर दिया हमने बताओ, अलॉटमेंट पे, और कुछ को क्या कर दिया हमने बेटा, रिफंड कर दिया। बात समझ आती है? बताइए आगे देखिए बेटे, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने जा रहे हैं। 1 लाख शेयर पे आपको कितने पैसे ड्यू करने हैं? 2.5, 2,50,000 रुपीज आपने ड्यू करने हैं। ठीक है, अब जब पैसे रिसीव होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसको बच्चे ध्यान से देखना, और फीचर एक साथ आता है, तो मेरी ये एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। सर ऐसा क्या खास बात है इस एंट्री में, वो देखना बेटा आपने भी। बेटा आपको टोटल 2,50,000 रुपीज चाहिए थे, जिसमें से पहले कितने मिल गए, कितने बच गए? 1 लाख। और 1 लाख में से 1% 200 शेयर पे 2.5 रुपीज नहीं दे रहा, मतलब 500। आंसर आना चाहिए आपका 99,500। चेक करो आ रहा है? बदल गई बात, इसलिए क्या लिखा, MMIP। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, इसीलिए। सर ऐसे क्या हो गया कि हमारा आंसर नहीं मिला हमें? भाई सिंपल तो था, 250 लेने थे, 150 पहले मिल गए, एक पर्सन ने मना कर दिया 500 में नहीं दे रहा। अभी तक यही कर रहे थे हम। लेकिन बेटा अभी तक ना हमारे पास जितने भी पीछे क्वेश्चन करे, ऐसी बात नहीं आई थी कि अलॉटमेंट मनी ना मिली हो और अलॉटमेंट पे पैसा एडजस्ट हो। ये सर क्या होता है? अब मेरी बात एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। मैंने एक बात बोली थी, अभी इसने 2,000 शेयर मांगे थे, मैंने इसको बेटा सारे के सारे पैसे वापस कर दिए, क्योंकि हमने इसको एक भी शेयर नहीं दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे बैठे बाकी। बेटा बाकी 10 बच्चों ने कितने शेयर मांगे मेरे से, बता सकते हो? 150। और मैंने तुम सबको कितने शेयर दिए? 1 लाख तुम सबको दिए। अच्छा हुआ क्या होगा, इसने जितने मांगे होंगे सुमित ने, मैंने इस पर्सन को उससे कम दिया होगा, ज्यादा दिया होगा या बराबर दिया होगा? हर किसी के ऊपर प्रोराटा हुआ है तुमने, तो तुमने जितने भी शेयर मांगे होंगे सबको कम ही मिला है कुछ ना कुछ। हम यही मान के चलेंगे अपनी क्लास में, क्योंकि यहां पर 150 वालों को कितने दिए? 1 लाख। ठीक है जी। अब मैंने अभिषेक जो होल्डर की बात कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, लाइन लाइन पढ़िए बेटा ध्यान से। क्वेश्चन में शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर शेयर, सब पर्सन ने दे दी एक्सेप्ट 1 होल्डर हु वाज अलॉटेड, अंडरलाइन कर लो, हु वाज अलॉटेड, अलॉटेड पे अंडरलाइन करो, जिसको हमने अलॉट किए थे कितने शेयर? 200 शेयर। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसने कहा सबने पैसा दे दिया, एक पर्सन ने नहीं दिया। अब मान लो तुम सबने पैसा दे दिया, अभिषेक ने पैसे नहीं दिए, और इसको हमने कितने शेयर अलॉट करे थे? 200। समझ रहे हो कितने शेयर अलॉट करे थे? 200। मैंने कहा अभिषेक आपने ना मुझे 500 रुपीज नहीं दिए, समझ रहे हो? अभिषेक मेरे पास आया, कहता है सर मैंने आपको, आप कह रहे हो कितने रुपीज नहीं दिए? 500 नहीं दिए। ठीक है, एक बात बताओ, सर से मेरे से क्या बात कर रहा है ये, वो देखो आप। ठीक है, कहता है मेरे शेयर कितने थे टोटल? 200 थे, बताओ। ठीक है, और जो सब बच्चों के ऊपर प्रोराटा हुआ था वो सबको कितने अलॉट करे थे आपने? और हमारे टोटल अप्लाइड हमने कितने मांगे थे? 150। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना बच्चे, 300 आएगा। अभिषेक मुझे कुछ समझा रहा है, वो बात आप भी समझ लो, क्योंकि मेरे को भी समझनी है वो बात, ध्यान से देखो। कह रहा सर मैंने तो आपसे 300 शेयर मांगे थे, इस कैटेगरी के अंदर अभिषेक है। ठीक है, इस कैटेगरी को ना मैं अलग से डिफाइन कर रहा हूं थोड़ा सा। ये एंट्री ना इधर कर देते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए। बैंक डेबिट टू अलॉटमेंट, अमाउंट ही लिखना बस हमने इसके अंदर।
कह रहे जी मैंने आपसे 300 शेयर अप्लाई करे थे और आपने मुझे कितने दिए थे 200। फालतू कितने शेयर थे 100। 100 के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से एक्सेस मनी आपके पास मेरे पैसे थे 300 और आपने हम सबका पैसा कहां एडजस्ट किया था तो उसमें मेरे कितने एडजस्ट हैं 300। तो सर आप कैसे कह रहे हो मैंने अलॉटमेंट के 500 नहीं दिए। मैंने इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता दिया भाई तूने 200 शेयर पे 2.5 रुपए नहीं दिया 500 रुपए नहीं मिले मेरे को। अभिषेक कह रहा है सर जब आपने कुछ आपके पास हम सबका पैसा एक्सेस आया था उसमें मेरा भी तो कुछ था फालतू जो आपने मुझे रिफंड नहीं करा था आपने मेरा कहां पे एडजस्ट किया था अलॉटमेंट पे। बेटा कहानी समझो अच्छे से कहां एडजस्ट किया था सबका पैसा अलॉटमेंट पे। मैंने अभिषेक से बोला मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। कहता सर कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ सबको छोड़ दो मेरी बात करो। मैंने कहा ठीक है। कहता है आपने मेरे को 300 शेयर मैंने आपसे लिया अप्लाई किया और आपने मुझे कितने दिए थे 100 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी मेरी फालतू थी और उस समय ना आपने मुझे एक कहा कि भाई मैं तेरे को रिफंड नहीं कर सकता मैं क्या कर रहा हूं ये पैसे तेरे एडजस्ट कर रहा हूं कहां पे अलॉटमेंट पे। मैंने कहा ये बात तो ठीक है तो जो आपको ये 150 पहले मिले है ना उसमें मेरे 300 रुपए तो आ ही रहे। ठीक बात है या नहीं। तो अभिषेक कह रहा है सर कैलकुलेशन ऐसे होती है देखो 200 इंटू 2.5 कितने रुपए बनते थे 500 जो मैंने आपको देने थे। 300 रुपए आप क्या कर चुके हो ऑलरेडी रिसीव। तो मैंने आपको कितने नहीं दिए 200 जो आपको रिसीव नहीं हो। तो सर आप यहां से 500 माइनस मत करो आप यहां से कितने माइनस करो 200। तो मेरा आंसर कितना आएगा बेटा 99,800। समझ आई सब बच्चों को बात। बेटा देखो ये बात इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट चीज को समझाने का एक तरीका है मेरे पास। वो तरीका क्या है ये टेबल एक्सटेंड होती है दिखी आपको बताओ। अब इसके लिए एक लाइन लिखेंगे बेटा जब भी एग्जाम में टेबल एक्सटेंड कब करनी है सर पता भी तो होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ सब बच्चे इधर ध्यान देंगे अगर ये 200 यहां की बजाय यहां पे होता स्टार 200 इंटू 2.5 इसने कॉल के पैसे नहीं दिए होते 500 तो क्या ये मुझे टेबल एक्सटेंड करके चेक करना पड़ता या नहीं करना पड़ता खुद दिमाग से बताओ सब बच्चे। नो क्यों क्योंकि कॉल पे पैसा एडजस्ट ही नहीं हुआ। तो अभिषेक मेरे से कैसे कह देगा सर मैंने आपको कुछ पैसे कॉल पे दे दिए थे ये हुआ था नहीं कह सकता ना। तो बेटा मैसेज भाषा में एक नोट लिख लो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट नोट मैसेज भाषा में लिखना ताकि आपको याद हो जैसे मैसेज करते हो ना वैसे जो अमाउंट नहीं मिला देखो यहां पर देखो जो अमाउंट नहीं मिला और उस पे मनी एडजस्टेड है। देखो अलॉटमेंट नहीं मिला और उसके ऊपर क्या एडजस्ट है मनी एडजस्टेड है। ठीक है जो अमाउंट नहीं मिला और उस पे मनी एडजस्टेड है तो टेबल एक्सटेंड होगी। सिंपल सी बात बस जब भी आपके सामने आंखों के सामने एक चीज देखनी है कि भाई पैसा एडजस्ट कहां पे था अलॉटमेंट पे और पैसा कौन सा नहीं मिला अलॉटमेंट का ही तो बेटा टेबल 101% एक्सटेंड होनी है। तो सर ये आपने अप्लाइड शेयर कैसे निकाले ये भी बता दो कि अभिषेक ने 300 शेयर के लिए अप्लाई फॉर्मूला लिखो बेटा अप्लाइड शेयर इक्वल टू अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है allotted given ऐसे लिखना देखो allotted given को ब्रैकेट में अपॉन में allotted कैटेगरी इनटू में अप्लाइड कैटेगरी
बोलो कौन से शेयर निकल के आएंगे? अप्लाइड शेयर। ठीक है जी, इनटू में अप्लाइड कैटेगरी। ये कौन से शेयर निकल के आएंगे आपके पास? अप्लाइड शेयर, कि पर्सन ने कितने शेयर अप्लाई करे होंगे। और ऐसे ही मान लो, अभी तो यहां पर गिवन था कि द होल्डर विच वैज अलॉटेड 200 शेयर, ध्यान से पढ़ लो, अलॉटेड लिखा था। अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाता द होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 300 शेयर, जिन्होंने अप्लाई किसके लिए करा था? 300 के लिए, तो हमें क्या निकालने पड़ते उसके लिए? अलॉटेड शेयर निकालने पड़ते। तो बेटा अलॉटेड शेयर का फॉर्मूला भी लिख लो। अलॉटेड शेयर कैसे निकालते हैं? उल्टा हो जाता है बेटा हर जगह। इधर देखो सब बच्चे, इधर देखो, यहां पर अप्लाइड की जगह पे क्या आ गया? तो यहां अलॉटेड की जगह पे क्या आ जाएगा? अप्लाइड, अप्लाइड, अलॉटेड। मतलब एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी अपोजिट हो जाएगा सारा। लिखो अप्लाइड गिवन अलॉटेड शेयर इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो बेटा, अलॉटेड शेयर इक्वल टू अप्लाइड गिवन अपॉन में अप्लाइड कैटेगरी, अप्लाइड गिवन अपॉन में अप्लाइड कैटेगरी इनटू अलॉटेड कैटेगरी। ठीक है, अच्छा ये समझ तो लो अप्लाइड शेयर कैसे निकले थे। अलॉटेड गिवन, गिवन कितना था क्वेश्चन में? 200। कैटेगरी ये होती है जिसके ऊपर प्रोराटा होता है। तो अलॉटेड कैटेगरी कौन सी थी? 1 लाख, नीचे रख दिया। अप्लाइड कैटेगरी कौन सी थी? 150। सर ऐसे तो कई बार 3 कैटेगरी भी आती है, 1 2 3। तो बेटा क्वेश्चन ना खुद बताएगा कि होल्डर विच इज फ्रॉम लिस्ट 1, तो आपको लिस्ट 1 वाली कैटेगरी के साथ हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। होल्डर फ्रॉम कैटेगरी 2, तो 2 के हिसाब से लगाना है। ठीक है ना, हो गया नोट? अच्छा हमारा आंसर आ गया बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 99,800। इसके बाद हमने क्या करना है बताओ? 4 फीचर। आओ बेटा, इसके बाद एक 4 फीचर की एंट्री करनी है हमें। देखो ब्रेकर लगा हुआ है, बताइए शेयर कैपिटल डेबिट क्या नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से देखना, ये एंट्री मजेदार बन जाएगी आपके लिए। जो बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं ना बेटा, वही बच्चे 40 में से 40 लाएंगे। बाकी बच्चे जो नहीं समझ रहे उनके लिए दिक्कत होगी। ध्यान से देखो, शेयर अलॉटमेंट हमने 200 शेयर फॉरफिट करने हैं। अभी तक आप क्या करते थे? अभी तक आप सीधा लिखते थे अलॉटमेंट मनी नहीं मिली, 2.5 मिल का गया होगा 3 रुपीज, और यहाँ कितना आ जाएगा, और इंटू क्या कर देते थे? 200 200 200, यही करते थे अभी तक। अब यहाँ पर क्या मतलब है? अलॉटमेंट नहीं मिला कितने रुपए का? 500 रुपीज का। क्या ऐसा हुआ था? नहीं, उसने तो क्या कहा था? सिर्फ कितने रुपए का नहीं मिला? 200। भाई टेबल देख लेना जो आपने एक्सटेंड बनाया होगा ना, तो इसमें से 500, पहले तो ऐसे लिखना ही, 5 में से कितना मिल गया है आपको, तो उसको हटा दो, क्योंकि यहाँ पर तो वो आता है ना जो नहीं मिला, और यहाँ क्या आता है? जो मिल गया। एक तो आपको ये मिल गई एप्लीकेशन मिली, और बेटा एक क्या मिल गया? 300 रुपए तो भी मिल गए आपको, जो अलॉटमेंट वाले थे पहले ही मिल गए थे। तो चेक करो बेटा अमाउंट आपका, यहाँ 200 आ रहा होगा और वहां 900 आ रहा होगा 4 पिक्चर में। क्लियर यहां तक बात? अच्छा फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, बताओ फर्स्ट कॉल की एंट्री यहां कर रहा हूं मैं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 200 शेयर हमारे अपने पास ले लिए, तो अब कितने शेयर है पब्लिक के पास? 99,800 शेयर पे कितनी मनी ड्यू होगी? 2.5। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, कितना आ रहा है? 249,500। और जब रिसीव करने जाओगे तो रिसीव में कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं, सारे पैसे मिल गए, कोई स्टार नहीं बना हुआ, देख लो। अच्छा मान लो यहाँ पर एक और पर्सन आ जाता स्टार बन के, 100 शेयर पे 2.5 नहीं मिला, तो 250 नहीं मिले, तो बस इसमें से कितना माइनस हो जाता? 250। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एडजस्ट ही नहीं हुआ कोई भी, तो चेक करने की जरूरत
नहीं। क्लियर हो गई यहां तक बात? फर्स्ट कॉल हो गया। उसके बाद रीइश्यू बोल रहा था कुछ, पढ़ो ध्यान। 9 रुपीज में रीइश्यू हुए हैं, 8 रुपीज पेड अप था, 8 वाला 9 में गया, तो रीइश्यू यहां कर रहे हैं। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर 981, कितने शेयर हुए हैं रीइश्यू? सारे, दैट इज 200। और लास्ट एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू सीआर। कहां करें एंट्री? लास्ट एंट्री यहां कर देते हैं, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू सीआर। बताओ टोटल अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 900। इधर देख लो बच्चों सब एक बार, फिर करते रहना। टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू -0, 900 ही आ जाएगा बेटा सीआर। ठीक है, तो ये था बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास नंबर 52 डीके गोयल न्यू बुक वाली 2021 वाली। ठीक है जी।